बच्चे भारत का भविष्य हैं, पर हम कवियों का वर्तमान चौपट करने में लगे हैं। मैं जानता हूं बच्चे के चुप कराना बहुत मुश्किल काम है, पर मैं ये भी जानता हूं हमारी भाभियां ठान लें तो बच्चा क्या, बच्चे का बाप भी चुप हो सकता है। राजेंद्र कलकल का फार्मूला आपको पता ही है क्या है, आज आपको सिखा दिया उन्होंने। आलोक सिंघल साहब यहां विराजमान हुए अभी अभी आके। एक बार बाबूजी दर्शन तो दो सबको, एक बार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। दुनिया की सबसे बड़ी गौशाला है सांचौर में पथमेड़ा, 2.25 लाख गोवंश उस गौशाला में। उसके संस्थापक होते हैं पूज्य दत्त शरणानंद जी महाराज, और उनका सौभाग्य से दिल्ली में चातुर्मास है। चातुर्मास कहां है? हमारे बगल में हरियाणा, ये नरसिंह सेवा सदन में। महाराज जी फोटो नहीं खिंचवाते, वीडियो नहीं बनवाते, हिमालय में तपस्या किया करते थे। कोई प्रेरणा हुई गौ माता की सेवा के लिए धरती पर भारत में आके उन्होंने ये पथमेड़ा की गौशाला का काम आरंभ किया। मैंने प्रार्थना की थी आलोक सिंघल जी से, मूलतः रहने वाले जोधपुर के हैं, पूरा जीवन वानप्रस्थी जीवन है, पूरा समय गौ माता की सेवा में लगाते हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसे व्यक्तित्व का भिवानी परिवार में हम स्वागत करें, अभिनंदन करें, तालियां बजाकर उनका आदर करें। और ये आज आपको आमंत्रित करेंगे बाद में कि हम सब भी इस यज्ञ में, इस अनुष्ठान में सम्मिलित हों। आलोक जगवाइन जी आए हैं, मैं उनका भी स्वागत। आलोक जी अपने मेंबर हैं, सतनाली के हैं, इनके लिए भी तालियां बजाएं। आप दोनों बिल्कुल इस तरह से जैसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इस तरह की जोड़ी है दोनों की, दोनों मिलके काम करते हैं। बीच बीच में कभी राहुल गांधी की तरह मैं भी घुस जाता हूं मोहब्बत की दुकान लेके। हाँ, तो बहुत अच्छा है, कुल मिला के बढ़िया आनंद आया। मैं कविता पाठ लंबा नहीं करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे मेहमान कवि ज्यादा बोले, मेरे को तो आप सुनते ही रहते हैं। एक कविता सुना देता हूं और उसको ही स्वीकार करना, बस आप सुनिएगा। मैं बस एक बात कहा करता हूं, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपका मनुष्य के रूप में जन्म हुआ। सनातन धर्म यह कहता है 84 लाख योनियों में भटके थे तो मनुष्य बने, हां या ना? तो यू आर सो लकी कि आपका जन्म इंसान के रूप में हुआ। और भाग्यशाली हो कि भारत में पैदा हुए, कहीं भी हो सकते थे, आपके हाथ में थोड़ी था, यूक्रेन में भी पैदा हो सकते थे। वाह वाह वाह, यू आर सो लकी भारत में पैदा हुए। क्योंकि महेश जी, दुनिया में कोई देश भी मां नहीं है। कभी सुना क्या अमेरिका माता की जय? कभी सुना क्या जापान चाचा की जय? कभी सुना पाकिस्तान अंकल की जय? संभव नहीं। सारी दुनिया बोलती है भारत माता की जय। वाह 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 राजेश बाबू, वाह। यू आर सो लकी कि आपका जन्म भारत में हुआ है। और भाग्यशाली हैं कि इस भारत में भी हरियाणा प्रांत में आपका जन्म हुआ, जहां वेदों की रचना हुई, जहां गीता की रचना हुई, वहां पर आपका जन्म हुआ, हरियाणा की धरती पर। और भाग्यशाली उस हरियाणा में भी छोटी काशी, जहां गली गली में मंदिर है, गली गली में संस्कृत पाठशाला है, उस छोटी काशी में आपका जन्म हुआ। यह भी आपका भाग्य है। वाह, क्या बात है, वाह। और आज दिल्ली एक कर्म भूमि हो गई, यह भी आपका भाग्य। राजधानी में आप आकर बैठे हैं और भिवानी परिवार मैत्री संघ के आप सदस्य हैं, यह भी आपका भाग्य है, ये भी भाग्य है। और आज आप इस बड़े मंच से बड़े बड़े कवियों के बीच में राजेश चेतन जैसे कवि को, बड़े कवि को सुन रहे हैं। यही नाश है बस। सुना आपने? ये नाश है, ये हमसे जलते हैं सब। हाँ, मुझे वो याद आ गई 2 लाइनें घनश्याम अग्रवाल की। हाँ। अनिल अग्रवंशी को समर्पित कर दो। ये दिए ही हैं जो रात को जलते हैं। ये दिए ही हैं जो रात को जलते हैं, वरना जलने वाले तो दिन रात ही जलते हैं। क्या कहने राजेश बाबू। सुनिए, बात बात में बात बनाना उनके बस की बात नहीं। घर के लोगों को समझाना, बोलना पड़ेगा सर, उनके बस की बात नहीं, उनके बस की बात नहीं। राहुल बाबा, समझ गए आप? राहुल बाबा चुपके चुपके बैंकॉक जा सकते हैं, मैं 1 दर्जन देशों में गया।
जी। पर जितना मन मेरा बैंकॉक में लगता है ना जी, दुनिया का सबसे सुंदर देश कोई है तो बैंकॉक है। राहुल बाबा ने बिल्कुल ठीक रिसर्च किया है। दो पंक्तियां सुनना। राहुल बाबा चुपके चुपके बैंकॉक जा सकते हैं, पर दुल्हन के घर तक जाना। तालियां भी कमजोर, समर्थन भी कमजोर, थक चुके हैं आप लोग। ऐसे काम चलेगा क्या? सारी तालियां तो शंभू सिगर लूट गया। लगा टोपियां मस्जिद दरगाह घूम रहे सारे नेता। पंक्तियां आ रही है आप तक। लगा टोपियां मस्जिद दरगाह घूम रहे सारे नेता। दो पंक्तियां नरेंद्र मोदी जी को समर्पित करता हूं। पहले प्रधानमंत्री थे मनमोहन जी, बेचारे बोलते ही नहीं थे। दूसरे ये भाई साहब आए हैं, चुप ही नहीं होते। दिल की बात, मन की बात, फेफड़े की बात, गुर्दे की बात, टेलीविजन की बात, रेडियो की बात, सारा दिन बोलते रहते हैं। मुझे दिनेश रघुवंशी जी ने पूछा, राजेश चेतन इतना क्यों बोलते हैं? मैंने कहा दिनेश भाई, जिसके घर में लुगाई नहीं होती ना, उसको मन की बात रेडियो पे ही करनी पड़ती है। लगा टोपियां मस्जिद दरगाह घूम रहे सारे नेता। मोदी को टोपी पहनाना उनके बस की बात नहीं, उनके बस की बात नहीं। पाक समर्थक हुर्रियत नेता हुए नदारत घाटी से मोटे भाई से बच पाना उनके बस की बात नहीं। और बोलना चाहता हूं, कविता को छोटा करता हूं क्योंकि लंबी कविता है। फ्री बांट कर केजू भैया कुर्सी कुर्सी खेल रहे, लेकिन भ्रष्टाचार मिटाना उनके बस की बात नहीं। डिप्टी सीएम बुरे फंसे हैं दारू के घोटाले में। दिनेश रघुवंशी जी से प्रार्थना करूंगा, एक कवि सम्मेलन तिहाड़ में ही कर दो उनके सम्मान में यार, आप कम से कम ना। डिप्टी सीएम बुरे फंसे हैं दारू के घोटाले में, अब तिहाड़ से वापस आना उनके बस की बात नहीं। नशा मुक्त पंजाब करेंगे भगवंता ने ठाना है। क्या संकल्प लिया है साहब? नशा मुक्त पंजाब करेंगे भगवंता ने ठाना है, बिन दारू के चल भी पाना उनके बस की बात नहीं, उनके बस की बात नहीं। तालियां कुछ कमजोर करते जा रहे हैं, कोई बात नहीं है। मैं पढ़ना चाहता हूं। ठोको ठोको कहने वाला जनता ने ही ठोक दिया। समझ के किसकी बात कर रहा हूं? अपना खोया मान बचाना उनके बस की बात नहीं। और नकली नोट बंद किए तो डूब गया है पाकिस्तान, आतंकों की फसल उगाना उनके बस की बात नहीं। अफसर नेता और मंत्री बहुत बड़े हो सकते हैं, पर जनता से आंख मिलाना उनके बस की बात। कविता खत्म हो गई, तालियां बजाओ। बस जो मेरी सिग्नेचर कविता है उसके दो बंद सुना के अपनी वाणी को विराम देना चाहता जी हूं। सर जी। क्योंकि 9:30 बजे क्या समय हो गया? नहीं भैया 40 तो नहीं सुनाता, समय ज्यादा हो गया है। फिर कभी दो सर, दो सुना दो। हाँ और क्या है, बढ़िया है, बहुत अच्छी कविता। जोरदार तालियां बजा दो राजेश भाई के लिए। ये वो कविता सुना रहा हूं जिसने राजेश को चेतन बनाया। बस सुन लीजिएगा। मेरी कविता है वनवासी राम, बहुत लोगों ने सुनी है। मैं आपके लिए नहीं सुना रहा साहब। ये कविता जब जब मैं सुनाता हूं मैं बहुत मस्त होता हूं। मैं अपनी मस्ती के लिए सुना रहा हूं। मेरी मस्ती में आप भी मस्त हो जाओ तो क्या कहना। शुरू करना चाहता हूं। हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारी साथ एक शब्द चलता है, राम। यस और नो? शमशान घाट तक भी पीछा नहीं छोड़ता। प्राण निकल जाते हैं, पीछे वाले भी राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। क्या फायदा, ना दिखता है ना सुनता है। तो जो बोलना हो जिंदा जी बोलो ना। तो कल सुबह जब मॉर्निंग वॉक के लिए निकलो तो रास्ते में जो मिल जाए, भाई साहब राम नाम सत्य है। क्यों वशिष्ठ साहब? फिर दूसरे को बोलना, तीसरे को बोलने के लायक प्रयोग कर मत लेना। तब पवन मोड़ा साहब मैं कहना चाहता हूं, राम भारत के नहीं है, वैश्विक चरित्र है, दुनिया के राम है। मैं सिद्ध करना चाहता हूं। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है इंडोनेशिया, पता होना चाहिए। दूसरी बात ध्यान से सुनना, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया, जितनी रामलीलाएं सारे भारत में नहीं होती है, उससे ज्यादा रामलीलाएं कहीं होती है तो इंडोनेशिया में होती है।
पत्रकार गए, अखबार वाले गए, जाके पूछा तुम तो मुसलमान हो, तुम रामलीला क्यों करते हो? जो उत्तर दिया इंडोनेशिया के कलाकार ने, अगर यहां तक भिवानी वालों उत्तर आप तक पहुंच जाए तो इंडोनेशिया के मुसलमानों के लिए तालियां उठाना। पूछा तुम तो मुसलमान हो, तुम रामलीला क्यों करते हो? उत्तर मिला हमने धर्म बदला है, पुरखे नहीं बदले। वाह 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 वाह। हाँ, यह बात भारत का मुसलमान समझ लेता तो राम मंदिर के लिए 500 साल लड़ना पड़ता क्या? बताओ तो मुझे। नहीं लड़ना पड़ता। तब राजेश चेतन ने कविता खड़ी करते हैं। कविता बहुत लंबी है। अनिल भैया ने 2-3 बंद सुनाने का मुझे आदेश दिया है, मैं सुनाता हूं। कविता की भूमिका में एक लाइन पढ़ूंगा केवल, आप तक पहुंचेगी कविता। जी सर। सिंगल लाइन की भी पोइट्री होती है, सुनना। सुरेंद्र जी सुनना, संजय भाई सुनना। राम राम वन गए। अभी तो मेरे पहले बोल दिया आपने, पर्चा लीक कर दिया। पीछे वाला सुनना मैं क्या कहना चाहता हूं, कविता पहुंचे तो मुझे सूचित करना। राम वन गए, राम वन गए तो बन गए। वाह 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 वाह, क्या बात है। सुनिएगा दोस्तों जी। माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था, मातृभूमि की रक्षा करने प्रभु को वन में जाना था। वाह वाह वाह। तो किसने गंगा तट पर जाकर केवट का सम्मान किया? आरक्षण के नाम पे हमने अपने हाथों से भारत को आग लगाई। हरियाणा फूका, पंजाब फूका, राजस्थान फूका। यस और नो? राम का आरक्षण क्या था मैं बताता, क्यों राम राम है। किसने गंगा तट पर जाकर केवट का सम्मान किया? और निषाद को किसने अपनी मैत्री का वरदान दिया? गिद्धराज को प्रेम प्यार से किसने गले लगाया था? बिलनी के बेरों को किसने भक्ति भाव से खाया था? वनवासी और दलित जनों पर अपना प्यार लुटाना था। माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना। वाह 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 वाह। तालियां कमजोर बजा रहे हैं आप लोग। मैं कविता को और छोटी करूंगा, मेरा भी ज्यादा सुनाने का मन नहीं है। बलशाली वानर जाती तो पर्वत पर ही रह जाती। क्या बात है, वाह। हनुमान जी की बड़ी पूजा करते हैं भिवानी वालों। हनुमान जी की इतनी पूजा करते हैं कि राम जी के मंदिर जितने नहीं बनाए उतने हनुमान जी के हैं। यस और नो? राम के भक्त हनुमान, कृष्ण के भक्त अर्जुन। अर्जुन के मंदिर क्यों नहीं बनाए भिवानी वालों? अर्जुन आपके और मेरे जैसा है, हमको किसी पर भरोसा नहीं। अर्जुन को किसी पर भरोसा नहीं। साक्षात ठाकुर नारायण सामने खड़े, पहचान ही नहीं रहा। आम आदमी समझ रहा, मैंगो पीपल, आम आदमी पार्टी, उनको भी पहचान ही नहीं रहा। भगवान ने उसको गीता के 18 अध्याय सुनाए, कोई फर्क नहीं पड़ा। दिव्य दृष्टि दी, देख मैं हूं अर्जुन, नहीं दिखाई पड़ा। आखिर भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, अर्जुन मैं ये हूं। तब बोला पिताजी ऐसे के मंदिर बनते हैं क्या? आप भी तो अर्जुन ही हो, आपको पता राजेश चेतन कौन है? वाह 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 वाह। आप हमको कौन सा पहचान रहे हो? हम कौन? हनुमान जी को पहले दिन ही पता है सामने वाले पिताजी हैं। हनुमान का मतलब क्या? कोई डाउट नहीं है मन में, कोई संशय नहीं है। हनुमान का मतलब भारत की सेना, भारत की फौज। हनुमान का मतलब पथमेड़ा गौशाला, जो करना है सो करना है। हनुमान का मतलब क्या? सूचना मिली, सोचना बंद, हनुमान जी हो जाओगे। वाह 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 वाह। बलशाली वानर जाती तो पर्वत पर ही रह जाती। बाली के अत्याचारों को शायद चुप ही सह जाती। प्रभु ने मित्र बनाए वानर, जंगल पर्वत जोड़ दिए। जाति और भाषा के बंधन पल भर में ही तोड़ दिए। जन जन भारत का जुड़ जाए, प्रभु ने मन में ठाना था। और माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना केवल एक। था। वाह 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 वाह। आखिरी बंद सुनाता और अपनी वाणी को विराम देता हूं। अहंकार मत करना, जो होता है उसकी कृपा से होता है। वाल्मीकि रत्नाकर होते, रामायण ना कह पाते। तुलसी पत्नी भक्ति में ही जीवन यापन कर जाते।
जो आदमी रात के अंधेरे में सांप को रस्सी समझकर पत्नी से मिलने जाता है, पवन मोड़ा जी, उससे बड़ा पत्नी भक्त कौन होगा। मैं कहा करता हूं पत्नी अच्छी मिल जाए घर स्वर्ग हो जाए, पत्नी खराब मिल जाए तो आदमी तुलसीदास हो जाए। भगवान से प्रार्थना करो खराब ही मिल जाए, तुलसीदास नहीं तो राजेश चेतन तो कम से कम बन ही जाओगे यार। वाल्मीकि रत्नाकर होते रामायण ना कह पाते, तुलसी पत्नी भक्ति में ही जीवन यापन कर जाते। रामानंद ना सागर होते, राम कथा ना दिखलाते। कलयुग में त्रेता झांकी के दर्शन कभी ना हो पाते। आखिरी की पंक्ति संभालना, तो कवियों की, हाँ, तो कवियों की वाणी को प्रभु ने धरती पर गुंजाना था। माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था। बहुत अच्छे राजेश बाबू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत क्या कहने, जबरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया।